प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी भाषा का महत्व। जीवन में हिंदी कितना महत्व रखती है, इस बात का अगर आपको आभास हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। आपको लगेगा ना। तो आज आप समझिए कि हिंदी भाषा का महत्व क्या है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा का मतलब है कि जो हमारी माँ बोलती है वो भाषा हमारी मातृभाषा होती है। तो हिंदी का सबसे बड़ा महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि हमारी मातृभाषा है और हिंदी हमारी राजभाषा है। संविधान ने हमारी हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्थापित किया। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और एक संकल्प हुआ था कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। और चौथी बात है कि हिंदी हमारी संपर्क भाषा है। तो हिंदी के महत्व को समझिए कि 4 चीज़ें हिंदी में आती हैं जो शायद किसी दूसरी भाषा में अगर आप तुलना करेंगे भाषा का तो ये चारों गुण उसमें नहीं होंगे। तो सबसे पहला महत्व तो यही है कि हिंदी को हम महत्वपूर्ण क्यों माने। तो इसमें 4 गुण हैं और हिंदी के महत्व से हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने देश की माटी से जुड़ सकते हैं। भारत को गांवों का देश कहा गया है। तो गांव में संस्कृति रहती, संस्कार होते हैं। तो हिंदी भाषा भी गांवों की भाषा है। वहां से चलकर शहरों तक आई है, हजारों साल की यात्रा तय की है। तो हिंदी का महत्व है। अगर हम हिंदी को सीखेंगे तो हम अपने विरासत को समझेंगे, अपने गांव को समझेंगे, अपने गांव की संस्कृति को समझेंगे, अपनी भारतीयता को समझेंगे। इसलिए हिंदी का बहुत महत्व है। हिंदी के महत्व के बारे में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि अंग्रेज चाहते हैं कि हिंदी का विकास ना हो। वो गुजरात के होते हुए भी उन्होंने हिंदी भाषा के विकास में बहुत बड़ा योगदान किया। आर्य समाज के आंदोलन में हिंदी को उन्होंने आगे रखा और अपनी लोकप्रिय पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में उसका अनुवाद कराया, उसको हिंदी में लिखा और बहुत सारे गीत, कविता ग्रंथ और वेदों की बहुत सारी भाषाएं, उनकी टीका ग्रंथ हिंदी में लिखे गए। तो आर्य समाज ने जब हिंदी में काम किया और उसके बाद चाहे गांधी जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, जितने भी अन्य राज्यों के बड़े नेता उस समय थे आज़ादी के आंदोलन में, उन्होंने हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया। और यहाँ तक कि क्रांतिकारियों की भाषा हिंदी थी, चाहे बिस्मिल हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो। तो जब आज़ादी की लड़ाई की भाषा हिंदी थी तो आज़ादी के बाद हिंदी का महत्व कम कैसे हो गया। हम कैसे भूल गए आज़ादी के उन शूरवीरों की उस भाषा को जिसने हमारे अंदर एक स्वाभिमान जगाया था। हम नेताजी के उस नारे को भूल गए, जय हिंद का नारा दिया था। जय हिंद, हिंद की जय हो। तो हमें वो संस्कृति, वो संस्कार दोबारा से पैदा करने हैं आने वाली पीढ़ियों को। मैकाले अपनी साजिश में सफल ना हो जाए, हमें समय रहते इस पर काम करना है। हमें फिर से इस देश को हिंदी के उस स्वर्णिम अध्याय को तरफ ले जाना है जहां हम सोचे भी हिंदी में, हम पढ़े भी हिंदी, हम लिखे भी हिंदी और हम पढ़ाएं भी हिंदी। तो जब इस तरह का माहौल बनेगा देश में तो देश में एक रूपता आएगी, समरसता आएगी और एकता के बीज बोए जाएंगे। तभी हमारे देश में अलगाववादी शक्तियां सफल नहीं हो पाएंगी और देश एक सूत्र में बंधेगा। जिस तरह से देश एक संस्कृति के माध्यम से आपस में जुड़ा है, उसी तरह से एक भाषा के रूप में जब जुड़ेगा तो निश्चित है कि मजबूत होगा, विकसित होगा और विश्व शक्ति के रूप में अपना सम्मान अर्जित करेगा। इसलिए हिंदी का महत्व बहुत ज़्यादा है। हिंदी कैसे सीखेंगे ये हम अगले चैनल में आपको, अगले YouTube में बताएंगे कि हिंदी को सीखना कैसे है, हिंदी सीखने के लिए क्या क्या करें। लेकिन हिंदी का महत्व जानें, क्योंकि हिंदी का महत्व जब तक आपको नहीं पता होगा, जिस तरह जीवन में, बच्चों के जीवन में उसकी माँ का महत्व होता है, ऐसे ही उस देश में, जिस देश में उसकी माँ की भाषा बोली जाती है, उस माँ की भाषा का भी महत्व बच्चे के विकास में है।
अगर बच्चों में नैसर्गिक विकास करना है, मौलिक विकास करना है, तो हिंदी भाषा को अपनाना ही पड़ेगा और 5वीं तक सभी बच्चों को हिंदी माध्यम से ही पढ़ाना पड़ेगा। केवल हिंदी विषय के रूप में नहीं, हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाए तो 90% बच्चे छोटी उम्र में सीखते हैं, तो बहुत कुछ उनके अंदर जो चिंतन है, जो उनके अंदर का मानसिक विकास है, वो भारतीयता के हिसाब से होगा, वो हमारे हिंदी के हिसाब से होगा, हमारी संस्कृति के हिसाब से होगा। इसलिए हिंदी का बहुत महत्व है। और हिंदी के बारे में अगर आप हिंदी को सीखेंगे तो क्या मिलेगा? बहुत बच्चे कहते हैं हिंदी आज रोजगार की भाषा है, हिंदी आज समाचार की भाषा है, बड़े बड़े चैनलों की भाषा है। आपके पत्रकार बनने में हिंदी बहुत मदद करती है, आपके फिल्मकार बनने में बहुत मदद करती है, क्योंकि बहुत सारे काम हिंदी में हो रहे हैं। आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, और हिंदी में सृजन शक्ति का काम हो सकता है। आज जो पूरे दुनिया का जो ज्ञान है उसका अनुवाद हिंदी में कर सकते हैं। आज ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप किसी भी भाषा का अनुवाद हिंदी में कर सकते हैं। जब इस तरह का हमारे पास गूगल ट्रांसलेटर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं, तब क्यों ना हिंदी का विकास हो? तब हम क्यों बैठे रहें किसी आश्रय में? जबकि भारत सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे विभाग बनाए हैं, चाहे हिंदी महानिदेशालय हो, चाहे राजभाषा मंत्रालय हो, चाहे राजभाषा आयोग हो, चाहे अनुवाद आयोग हो। इसलिए हिंदी का महत्व आज हम वापस उसको अपना दर्जा दिलाने के लिए आने वाली पीढ़ी अगर संकल्पित हो जाती है तो निश्चित है वो दिन दूर नहीं है जब हिंदी को अपना स्थान मिल जाएगा। और क्या करना है हिंदी के महत्व को जान करके? क्योंकि जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, हमारे जैसे लोग 5वीं तक हिंदी माध्यम से पढ़े हैं, 6ठी में आगे भी हिंदी माध्यम रहा, लेकिन 6ठी से हमने एक नई भाषा अंग्रेजी सीखी है। अंग्रेजी भाषा का महत्व ज्ञान के लिए है, मौलिकता के लिए। जरूरी नहीं कि अंग्रेजी आपको आए। आज मौलिक ज्ञान की कमी है। आज हमारे यहाँ नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं आ रहे हैं? आज हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान क्यों नहीं पैदा हो रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शिक्षण में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी है, और वो कमी है प्राथमिक शिक्षण में, जहाँ बच्चे हमारे हिंदी भाषा से दूर हो जाते हैं, अपनी सोचने की शक्ति से मजबूर हो जाते हैं, और मैकाले की उस भाषा को तोतले अंदाज में पढ़ते हैं। तब उनको उनकी जो शक्ति है, जो उनकी मेधा है, जो उनकी स्मरण शक्ति है, उसका काफ़ी हिस्सा उस भाषा को सीखने में, उसके माध्यम से पढ़ने में चीज़ों को चला जाता है, और उनसे उनका बचपन छिन जाता है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदी भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की बड़ी सशक्त भाषा बन सकती है। आज हिंदी बोलने वालों की संख्या दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन भाषा का दर्जा हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं मिला है। तो किसकी कमी है? ये हम लोगों की कमी है। हम सरकार को दोष नहीं देते हैं, हमारी अपनी कमी है। आज हम हिंदी न बोलते हैं, न लिखते हैं, न पढ़ते हैं, शर्म महसूस होती है। क्यों? शहीदों ने जो बलिदान दिया था, लाखों लोगों ने गर्दन कटवाई थी, सच कहता हूँ तभी आज़ादी आई थी। गुरुदेव की ये पंक्तियाँ हैं डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी की, कि लाखों ने गर्दन कटवाई थी, सच मानो तभी आज़ादी आई थी। जब लाखों ने गर्दन कटवाई आज़ादी के लिए, अंग्रेजों को बाहर करने के लिए, तो क्या अंग्रेजी के लिए 2-4 गर्दनें कट जाएंगी तो क्या बुरा होगा? क्योंकि अंग्रेजी की अनिवार्यता आज क्यों है? क्योंकि बाजारवाद अंग्रेजी में है, क्योंकि पाश्चात्य शक्तियाँ, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उसको लाद रही हैं। तो हमें कहीं ना कहीं उस आज़ादी की भावना को ध्यान रख करके अपने बच्चों को हिंदी सिखाएं, और हिंदी में उनको वो ज्ञान दें जो उस ज्ञान से दूर हैं, बहुत दूर हैं। चाहे संस्कृति का ज्ञान हो, चाहे सभ्यता का ज्ञान हो, चाहे वो अच्छी अच्छी कविताएं हों, देशभक्ति की कविताएं हों, देशभक्ति के गाने हों, वो बच्चों को सिखाना चाहिए, जिससे बच्चा का मन भारतीय रहे। क्योंकि अगर मन से कोई बच्चा भारतीय है तो वो फिर देश के विकास में अपना योगदान देगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदी भाषा के महत्व के लिए हिंदी के सबसे क्रांतिकारी और युग परिवर्तन के पहले प्रणेता महाकवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। क्या लिखा है? सुनिएगा कि निज भाषा उन्नति ये है, सब उन्नति को मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। और
ये बहुत बड़ी बात कही है। सब उन्नति का मूल है हिंदी भाषा। तो जब सारी मूल को आप जड़ को देखते हैं तो हिंदी को सीखना चाहिए। और हिंदी सीखने से क्या मिलेगा? आपको सबसे पहले आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, भारतीय होने का एहसास मिलेगा और भारत की प्रगति में आप रुचि लेंगे। सबसे ज़्यादा आपको संतुष्टि मिलेगी। आपको साहित्यिक ज्ञान से एक परिचय होगा, आपको भारत का भारतीयता से परिचय होगा, आपको गांव की संस्कृति से परिचय होगा और बहुत सारी बातें आप सीखेंगे समाज की, और आप समाज में अपना प्रभाव रख पाएंगे। आप उनसे वो बात रख पाएंगे, कह पाएंगे जो आप महसूस करते हैं। अगर आपको हिंदी भाषा आती है तो हिंदी के लोगों के बीच में जाकर आप अपने विचारों का प्रकटीकरण कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं और सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर अपनी राय रख सकते हैं। तो हिंदी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए केवल और एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि हिंदी सीखने से आपको क्या आनंद आएगा। आप देखिए, कवि प्रेम शर्मा की कवि वैद्य मनु की कविता है, आप उसको सुनिएगा। देवनागरी को जिस दिन घर घर दिखलाया जाएगा, देवनागरी को जिस दिन घर घर सिखलाया जाएगा, धरती का मानो उस दिन से देव कहाया जाएगा, धरती का मानो उस दिन से देव कहाया जाएगा। हिंदी के अक्षर से जब प्लावित होगा कण कण, उस दिन हिंदी के गीतों से त्योहार मनाया जाएगा, उस दिन हिंदी के गीतों से त्योहार मनाया जाएगा, उस दिन हिंदी के गीतों से त्योहार मनाया जाएगा। संस्कृति का होगा विकास, घर घर तिरंगा फहराएगा, समता फैलेगी जन जन में, जो वंदे मातरम गाएगा, तो हिंदी के महत्व पर आज बस यही। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपनी कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो, अच्छे वीडियो आप तक पहुँचे। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में आओ हिंदी सीखने का अभियान चलाएं और अच्छी हिंदी सीखें, अच्छी हिंदी बोलें और सारे काम हिंदी में करें, ये शपथ लें और इस देश को सुखी और समृद्ध राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें, इस देश को की संस्कृति को मजबूत करने में अपना योगदान दें और सच्चे राष्ट्रभक्त का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रेम कुमार शुक्ल, आपका हिंदी का प्रवक्ता, और आपके बीच इसी तरह के बहुत सारे अच्छे वीडियोस हिंदी भाषा को लेकर के, राष्ट्रभाषा को लेकर के और राष्ट्र चिंता को लेकर के आपके सामने रखेंगे। और आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग इसे शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।